नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे राष्ट्रीय गीत को लेकर भी किसी प्रकार की बहस की जा सकती है? क्या वंदे मातरम को लेकर भी किसी प्रकार की राजनीति की जा सकती है? और अब ऐसा कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि भारत के एक दो नहीं बल्कि ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर वंदे मातरम को लेकर एक नए प्रकार की बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि वंदे मातरम अब पूरा गाना पड़ेगा, और कुछ लोगों का कहना है कि हम वंदे मातरम गा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने गा दिया तो हमारे धर्म का अपमान हो जाएगा। वहीं कुछ बीजेपी लीडर्स के द्वारा यह तक कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें वंदे मातरम गाने में इतनी ही ज्यादा शर्म आ रही है तो तुम्हें तो भारत में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें भारत छोड़ के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और जैसे इस प्रकार की बातें की गई, भारत के अलग अलग राज्यों में यह मुद्दा उठने लगा और आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। आप सभी जानते हैं कि भारत में हर समय में कुछ न कुछ मुद्दे उठ के आ जाते हैं। अभी कुछ समय पहले एक मुद्दा चला जिसमें बताया गया कि अगर आप कर्नाटक जा रहे हैं तो आपको कन्नड़ सीखनी पड़ेगी और बोलनी भी पड़ेगी। अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हैं तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। पहले भाषा को लेकर विवाद हुआ और अब वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी स्टोरी बताने वाली हूं कि 2025 में कौन कौन से राज्यों में किस प्रकार से इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। और इसके साथ ही ये विवाद कोई नया नहीं है, क्योंकि कई वर्षों से इसे लेकर जंग छिड़ी हुई है और इसी वजह से आज भी वंदे मातरम को पूरी तरीके से नहीं गाया जाता है और इसे पूरा ना गाकर कहीं ना कहीं इसका अपमान भी है। तो आइए जानते हैं क्या है इसे लेकर बहस। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए वंदे मातरम। अगर हम बात वंदे मातरम की करें तो 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा इसे लिखकर रेडी किया गया। पर इसे लिखना जब इन्होंने लिखा है तो उसके अंदर कुछ पंक्तियां डाली थी जो दर्शाती है हमारे मातृभूमि के प्रेम को। पर वहां मातृभूमि के बजाय उन्हें कंपेयर किया जाने लगा हिंदू देवी, जिसे माँ दुर्गा कहते हैं। और इसके साथ में कंपेयर करने की वजह से कई सारे ऐसे धर्म हैं जिन्हें बहुत ज्यादा इसका विरोध करना सूझ गया उस समय भी जब इसे लिखा गया था। आखिरकार समय बीता और समय बीतने के साथ साथ मुस्लिम धर्म को कहीं असुविधा ना हो जाए, इस वजह से पूरे भारत के अंदर आज भी पूरे वंदे मातरम को न गाकर केवल ये लाइनें गाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। और अनिवार्य भी ऐसा नहीं कि आज भारत के हर एक बच्चे को जैसे राष्ट्रगान आता हो वैसे वंदे मातरम आता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यह विवाद बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था 1905 के दशक में, क्योंकि 1905 के दशक में जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के समय एक नारा दिया गया था। आप सभी जानते हैं कि भारत की आजादी के संघर्ष में भी कई प्रकार के नारे दिए गए, पर 1905 में जब बंगाल को तोड़ा जा रहा था, इसका विभाजन किया जा रहा था, तो उस समय हमारे क्रांतिकारी लोगों के द्वारा वंदे मातरम को ही क्या बना दिया गया, एक प्रकार से नारा बना दिया गया। और जिस समय नारा बनाया गया था उस समय भी मुस्लिम संगठन के द्वारा इसे विरोध किया गया। उन्होंने बोला कि बंगाल विभाजन में हम आपका समर्थन जरूर कर देंगे, पर वंदे मातरम का नारा हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आज उसी बात को लेकर नए प्रकार की राजनीति भी आपको मैं यहाँ दिखाने वाली हूँ कि 2025 में कैसी राजनीति की जा रही है। अब आप देखिए बंगाल विभाजन की ये भयावह तस्वीर, जो कि लाखों लोगों का जीवन पलायन यहाँ पर हो गया। अब समय बीतता गया और सन आया 1937 में पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा खुले शब्दों में यह कहा गया कि हम वंदे मातरम ना बोल सकते हैं ना गा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने वंदे मातरम को गाया तो हमारे इस्लाम धर्म का अपमान होगा। और हमारे धर्म के अंदर तो एकेश्वरवाद है, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति की पूजा की जा सकती है, एक ही भगवान को पूजा जा सकता है और वो है अल्लाह। और वंदे मातरम में कहीं ना कहीं हिंदू धार्मिक रीति दिखाई देती है, संस्कृति दिखाई देती है, इसीलिए हम कभी भी वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आज अगर आप पूरे भारत में घूमोगे तो 100 मुस्लिम अगर आपको खड़े दिखाई देंगे तो शायद कुछ ही मुस्लिम व्यक्ति वंदे मातरम बोलेंगे। बाकी आज भी अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाके ये बोलेंगे कि आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा तो शायद वो नहीं बोलेंगे। और ये पहली बार 1937 में इस बात को खुलकर कह दिया गया था कि हम वंदे मातरम को ना तो राष्ट्रीय गीत के रूप में एक्सेप्ट करने वाले हैं, ना इसे गाने वाले हैं। ये देखिए इतनी सारी बातें होने के बाद में
कई सारी बातें और भी सामने आ गई थी। अब कांग्रेस के ऊपर दबाव पड़ने लगा कि भाई हम इसे तो राष्ट्रगीत बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये नहीं गाएंगे तो कैसा चलेगा। तो नेहरू जी के सामने एक प्रकार की अपील की गई, और नेहरू जी के सामने जब अपील की गई तो उन्होंने कहा एक काम करो, यहाँ पे सब धर्मों का सम्मान हो जाएगा, इसीलिए पूरे वंदे मातरम को ना गाकर अगर हम केवल आधी पंक्तियां गाने के लिए कहें, तो केवल ये 2 पैराग्राफ गाने को कहें तो इतना तो चल सकता है ना। तो नेहरू जी के कहने पर बाद में क्या कर दिया गया, केवल और केवल 2 पंक्तियां, केवल 2 पैराग्राफ जो है वंदे मातरम में गाए जाने लगी, और बाकी जितनी भी पंक्तियां थी उन्हें पूरी तरीके से स्किप कर दिया गया, क्योंकि वहां मातृभूमि को देवी दुर्गा के साथ में रिलेट करता दिखाई दे रहा था। अब ये देखिए, धार्मिक तरह से एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई। ये तो मैंने आपको बताया है जब इसे लिखा गया वहां से लेकर इस दौर तक का। आज की अगर हम बात करें तो आज किस प्रकार से इसके ऊपर राजनीति की जा रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं 2025 के अंदर। अब हुआ क्या है, वंदे मातरम की अभी 150वीं सालगिरह है, 150वीं वर्षगांठ हम बोल सकते हैं कि इसे लिखे हुए पूरे 150 साल कंप्लीट हो गए। और इसी के चलते भारतीय सरकार के द्वारा जितने भी भारत के अंदर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन सब के अंदर एक निर्देश जारी किया गया कि आज यानी कि 7 नवंबर को 150 साल 150 साल पूरे कंप्लीट हो रहे हैं हमारे राष्ट्रीय गीत को लेकर, वंदे मातरम को लेकर। तो आज हर एक स्कूल के अंदर यानी कि 7 नवंबर के दिन हर एक स्कूल के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर वंदे मातरम को गाया जाए, वो भी आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरी तरीके से इसे गाया जाए। और जैसे ही पूरी तरीके से गाने की बात की गई तो भारत के ऐसे सारे के सारे राज्य हैं जहां पर इस प्रकार के निर्देश दे दिए गए कि आज 7 नवंबर है, इसलिए वंदे मातरम को पूरा गाना पड़ेगा, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। जैसे गाने की बात आई तो सबसे पहले ये विवाद उठना शुरू हुआ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के एक स्कूल से ये विवाद उठा है। कहां कहां ये विवाद हो रहे हैं मैं आपको यहां पर बता दूं। सबसे पहले विवाद शुरू हुआ महाराष्ट्र से। जैसे महाराष्ट्र का विवाद सोशल मीडिया पर आया तो महाराष्ट्र के बाद में विवाद शुरू हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां के बाद का विवाद आया राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बाद का विवाद कहां पर पहुंच गया, दिल्ली के अंदर पहुंचा, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर गया, फिर कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ और कई सारे राज्यों के साथ में ये फैलता ही गया। अब महाराष्ट्र में किस प्रकार से इसे लेकर एक बवाल उठा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हुआ क्या था, 7 नवंबर की सुबह के दिन महाराष्ट्र के एक स्कूल के अंदर ये कहा गया कि आज वंदे मातरम को गाना है। जैसे ही गाने की बात की गई तो आप सभी जानते हैं कि स्कूल के अंदर हर एक धर्म के व्यक्ति जो है पढ़ाई करने के लिए आए होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो या फिर ईसाई हो या फिर इस्लाम धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, हर एक बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं। अब महाराष्ट्र के स्कूलों में इस बात को क्लियर कह दिया कि आपको यहाँ पर वंदे मातरम को गाना है। जैसे ही गाने की बात की गई तो एक तरफ महाराष्ट्र के एक नेता जो कि एसपी नेता हैं अबू आजमी, इनके द्वारा कह दिया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें किसे क्या गाना है क्या नहीं गाना है सरकारें हमें मजबूर नहीं कर सकती हैं, इसलिए हम किसी प्रकार से वंदे मातरम को नहीं गाएंगे। सरकार ये जबरदस्ती धार्मिक रीतियां हमारे ऊपर सौंपने की कोशिश कर रही है और ये एक प्रकार से बीजेपी की चाल है। इस प्रकार की बातें जैसे की गई, इन्होंने कहा कि कुछ भी कर लो हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना मजबूरन रूप से लोगों को गाने देंगे। और उसके बाद में तेलंगाना, कर्नाटक, लगभग भारत के कई सारे राज्यों में यह विवाद फैलता गया। अब सबसे पहला विवाद जहां से उठा है वहां से शुरू करते हैं। ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये है महाराष्ट्र का मैप और महाराष्ट्र के एक स्कूल के अंदर सुबह सुबह निर्देश दिए गए 7 नवंबर को। क्या कहा कि आज वंदे मातरम को पूरा गाना है क्योंकि आज इसकी वर्षगांठ है। ठीक है भाई, जैसे निर्देश दिया गया तो स्कूल के अंदर कई प्रकार के धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे इस्लाम धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, सिख के हो, जैन के हो, हिंदू हो, अलग अलग कई प्रकार के धर्म के व्यक्ति यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो उसी प्रकार से बातें जैसे ही एसपी नेता अबू आजमी के कानों तक जा पहुंची तो इनके द्वारा कहा गया कि महाराष्ट्र का स्कूल या फिर महाराष्ट्र की सरकार या फिर दिल्ली सरकार यानी कि केंद्र में बैठी हुई सरकार किसी को मजबूर नहीं कर सकती है कि आपको वंदे मातरम गाना
नहीं पड़ेगा और हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना हम यहाँ पर सरकार की इस बात को हमारे ऊपर थोपने देंगे। जैसे इनके द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया तो वहीं महाराष्ट्र के एक बीजेपी के नेता के द्वारा बहुत बड़ी बात कह दी गई। इन्होंने कहा कि जब आपको वंदे मातरम बोलने में इतनी ज्यादा शर्म आ रही है तो आप एक काम करो, आपको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप सीधा अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और कहां चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि आपकी धर्म की रक्षा करने के लिए तो पाकिस्तान सौगंध खा चुका है। और पाकिस्तान बना ही इसलिए था क्योंकि वहां पर कौन रह सके, इस्लाम धर्म के व्यक्ति निवास कर सके। इसलिए वंदे मातरम तो तुम यहाँ रहने से गाने यहाँ रहते हुए भी नहीं गाओगे, इसलिए काम करो, कहां चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। और जैसे इनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि पाकिस्तान चले जाओ, उसके बाद में यह मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जैसे ये मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक और बीजेपी के लीडर जिनका नाम है CR केशवन, इनके द्वारा कहा गया था कि उस समय भी इस्लाम धर्म के कुछ व्यक्तियों को खुश करने के लिए नेहरू जी के द्वारा वंदे मातरम का अपमान करते हुए केवल 2 पंक्तियों को रख दिया गया था और बाकी की पंक्तियों को उड़ा दिया गया था। पर आज हम ऐसा नहीं होने देंगे, आज हम किसी धर्म को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता का अपमान हम नहीं होने देंगे और राष्ट्रगीत को आपको गाना ही पड़ेगा। इस बात को लेकर यहां पर जोर लगाया गया। अब यह मामला महाराष्ट्र से सीधा कहां पहुंच गया, जम्मू कश्मीर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ इसके बारे में आप जरा सुनिए। जम्मू कश्मीर के अंदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में यह कहा गया कि आज 7 नवंबर है और पूरे 150 साल कंप्लीट हुए हैं, इसलिए आज वंदे मातरम को सबको गाना होगा, वो भी पूरी तरीके से गाना होगा। जैसे ही गाने की बात की गई तो वहां पर इस्लाम धर्म के बच्चे भी पढ़ रहे थे और उसी के चलते MMU मजलिस ए उलेमा के द्वारा कहा गया कि वंदे मातरम का सीधा सा अर्थ है देवीय तत्व। क्या कहा गया? वंदे मातरम का सीधा सा अर्थ है देवीय तत्व, और ऐसे देवीय तत्व का नाम लेना सीधे तरीके से इस्लाम का अपमान यहाँ पर दिखाई देता है। और ये हिंदूवादी धारणाएं हमारे ऊपर ना सौंपे, इसलिए हम इसे